अरे हरिया, सुना है उस पहाड़ी के पार एक रहस्यमय जंगल है। लोग कहते हैं वहाँ कोई विचित्र गधा रहता है, जो भी उसे पकड़ ले उसकी किस्मत बदल जाए। गधा? अरे गधे से किसी की किस्मत बदलती है? हा 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 हा। अरे भाई, ये साधारण गधा नहीं है। कहते हैं उसके कान से सोना बरसता है और उसकी दुम हिलते ही खाना निकल आता है। हरिया सोच में पड़ गया। तभी गांव का सेठ धनीराम वहां आता है और साथ में उसका नौकर बोला। सेठ ने दोनों की बातें सुन ली। ओहो, अगर ऐसा गधा सच में है तो वो मेरा होना चाहिए। पर वो जंगल बड़ा डरावना है मालिक, वहाँ कोई आसानी से नहीं जाता। चुप रह बे डरपोक कहीं का। कल सुबह हम उस जंगल चलेंगे और अगर गधा सचमुच वहाँ मिला तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। हा 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 हा। हरिया और बिरजू एक दूसरे के ऊपर देखने लगे। उन्हें लगा कि अब गड़बड़ जरूर होगा। अगले दिन भोर होते ही हरिया और बिरजू निकल पड़े। उनके पीछे पीछे सेठ धनीराम और उसका नौकर बोला भी चल दिए। रास्ता पहाड़ी और पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी थी। पंछियों की अजीब चीखें गूंज रही थी। बोला डरते डरते बोला, मालिक मुझे तो लगता है ये जंगल भूत प्रेतों का है। चलिए लौट चलते हैं। चुप कर बे, तू नौकर है और नौकर का काम है मालिक की आज्ञा मानना। जंगल के बीच एक खुला मैदान था। वहीं उन्होंने पहली बार उस गधे को देखा। गधा साधारण दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्य थी। उसके कान बड़े और सुनहरे थे। हरिया, यही है, यही विचित्र गधा है। देखना भाई, इसे पकड़ने की जल्दी मत करना, पहले समझना होगा। लेकिन लालची सेठ धनीराम चुप कहाँ बैठने वाला था। वो दौड़ पड़ा और बोला, ये गधा अब मेरा है। गधा अचानक खड़ा हो गया। उसने जोर से ढेंचू ढेंचू की आवाज निकाली और देखते ही देखते उसके कान से सोने के सिक्के गिरने लगे। मालिक, ये तो सचमुच जादू ही है। धनीराम लालच से सिक्के बटोरने लगा, लेकिन गधे ने अपनी दुम जोर से हिलाई और अचानक ढेर सारा खाना जमीन पर आ गिरी। लोभियों, यह दौलत और खाना हर किसी के लिए नहीं है। जो लालच करेगा उसका विनाश होगा। चुप कर बे जानवर, साला तू अब मेरा है। गधा धीरे से हरिया और बिरजू की तरफ देखा, जैसे उन्हें इशारा कर रहा हो कि असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। गधे की रहस्यमय आवाज सुनकर हरिया और बिरजू हैरान थे, लेकिन सेठ धनीराम के कान पर गूंज तक नहीं रेंगी। वो अब भी सोने के सिक्के बटोर रहा था। मालिक, ये गधा बोल भी रहा है। ये तो साधारण जानवर नहीं है। चुप रह साला, जितनी देर ये सोना उगल रहा है उतनी देर बटोरते रहो, वरना सब हरिया और बिरजू चुरा लेंगे। भाई हरिया, अब देखना सेठ का क्या हाल होता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनीराम, तेरे लोभ का अंजाम तू देखेगा। गधे जोर से अपनी टांग जमीन पर पटकी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे तूफान आ गया हो। मालिक, मुझे तो लग रहा है हम यही फंस जाएंगे। नहीं, मैं इस गधे को नहीं छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में जमीन फट गई और एक साधु प्रकट हुआ।
यह जंगल मेरा है और यह गधा मेरी तपस्या का साथी है। इसे कोई कैद नहीं कर सकता। बाबा, हम तो बस जिज्ञासा में यहाँ आए थे। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। जी बाबा, ये सेठ धनीराम ही लालच के चक्कर में गधे को पकड़ना चाहता है। यह गधा विचित्र है। इसके कान से सोना और दुम से खाना इसलिए निकलता है ताकि इंसान की नियत की परीक्षा हो सके। जो इसे लोभ से पकड़ना चाहेगा वो खत्म हो जाएगा, पर जो इसे सम्मान देगा उसका जीवन सुखमयी हो जाएगा। लेकिन सेठ धनीराम कहाँ मानने वाला था। उसने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया। बाबा, ये सब तुम्हारे डराने के कथा है। ये गधा अब मेरा होगा। बोला, जल्दी रस्सी बांध। मालिक, मैं नहीं बांध सकता। ये साधारण गधा नहीं है। मुझे डर लग रहा है। धनीराम ने खुद ही रस्सी उठाई और गधे की गर्दन में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गधे को छुआ उसके हाथ जलने लगे। धनीराम, तेरा विनाश निकट है। तुम दोनों अगर सच में नेक दिल हो तो इस जंगल से गधे को बाहर ले जाकर गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। बाबा, हमें धन या सोना नहीं चाहिए। अगर ये गधा हमारे गांव के भूखे लोगों को खाना खिला सके तो वही काफी है। हाँ बाबा, सोना तो सेठ लोग ही संभाले। हमें तो बस गांव वालों की मदद करनी है। ठीक है, तुम्हारी नियत साफ है। मैं तुम्हें ये गधा सौंपता हूँ, लेकिन याद रखना, परीक्षा कभी भी हो सकती है। सेठ हरिया और बिरजू के सामने नकली मुस्कान दिखाई। हरिया को लगा कि सेठ सुधर गया है, लेकिन बिरजू ने धीरे से हरिया के कान में कहा, भाई, मुझे लगता है यह सेठ कुछ बड़ा खेल खेलने वाला है। हमें चौकन्ना रहना होगा। जंगल का रहस्य अब साफ हो चुका था। हरिया और बिरजू गधे को लेकर गांव की ओर लौटने लगे। गधा अब शांत था और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बाप रे, मुझे तो लगा था हम सब जंगल से जिंदा नहीं लौटेंगे। चुप रह बे मूर्ख साले। अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है। असली मजा तो गांव पहुंचकर आएगा। हरिया और बिरजू को इस बात का अंदाज नहीं था कि सेठ ने मन में क्या खिचड़ी पका रखी है। अरे हरिया, अरे बिरजू, ये कैसा गधा है? ये गधा तुम्हें कहाँ से मिला? और सेठ धनीराम भी तुम्हारे साथ क्यों है? यह साधारण गधा नहीं है। रहस्यमय जंगल का विचित्र गधा है। इसके कान से सोना बरसता है और दुम हिलाते ही खाना निकल आता है। लेकिन बाबा साधु ने हमें चेतावनी दी है, इसका इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करना। अरे वाह, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हे विचित्र गधा, अगर सच में तेरी शक्ति से भोजन मिलता है तो हमारे गांव के भूखे बच्चों को खिला दे। गधा ढेंचू बोला और अपनी दुम हिलाई। देखते ही देखते जमीन पर खाना बरसने लगा। बच्चों ने दौड़कर खाना खाया और हंसी खुशी से झूम उठे। बेटा हरिया, बेटा बिरजू, तुम दोनों ने हमारे गांव को बचा लिया। लेकिन पीछे खड़ा धनीराम मन ही मन जल रहा था। उसके दिमाग में केवल सोना घूम रहा था। रात को जब सब सो गए, धनीराम अपने नौकर बोला को लेकर चुपके से हरिया के घर के सामने पहुंचा। वहां विचित्र गधा बंधा हुआ था। अबे मूर्ख, रस्सी काट और गधे को मेरे हवेली ले चल। मालिक, मैं उस दिन जंगल में देखा था। इस गधे से पंगा लेना ठीक नहीं है। मुझे तो डर लगता है। अगर नहीं किया तो नौकरी से निकाल दूंगा वे साले। मजबूरी में बोला रस्सी काटी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गधे को लेकर जाने की सोचा, अचानक गधा हंस पड़ा
अरे ये गधा तो हंस रहा है, कहीं ये हमें पहचान तो नहीं लिया। गधा चुपचाप उनके साथ हवेली तक चल पड़ा। अब मैं इस गधे को अपनी तिजोरी के पास बांधूंगा और रोज इसके कानों से सोना गिरेगा और मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। चलो सोना गिराओ, जल्दी गिराओ। गधे ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसके कान से चमक निकली, लेकिन सिक्कों की जगह लाल लाल अंगारे बरसने लगे। धनीराम जलने लगा और इधर उधर भागने लगा।